जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे भाद्रपद की संतान सप्तमी व्रत कथा, विधि व महत्व। संतान सुख की प्राप्ति और संतान की दीर्घायु समृद्धि के लिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी व्रत किया जाता है। इसे संतान सप्तमी या संतान सप्तमी व्रत भी कहते हैं। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक धनी व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह धर्मपरायण, दानी और ईश्वर भक्त था। उसके पास धन, वैभव सब कुछ था, लेकिन संतान सुख नहीं था। संतान न होने के कारण वह दोनों बहुत दुखी रहते और प्राय भगवान से संतान की प्रार्थना करते। एक दिन व्यापारी की पत्नी अत्यंत दुखी होकर नदी के तट पर रो रही थी। तभी वहां एक वृद्धा स्त्री आई और बोली, बेटी तू क्यों दुखी है? व्यापारी की पत्नी ने कहा, माँ मेरे पास सब कुछ है परंतु संतान नहीं है, इसी कारण मैं बहुत दुखी हूँ। वृद्धा ने करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, बेटी यदि तुम भाद्रपद मास की शुक्ल सप्तमी के दिन सप्तमी का व्रत करेगी और श्रद्धा से माँ दुर्गा का पूजन करेगी तो अवश्य ही तुझे संतान सुख प्राप्त होगा। उस स्त्री ने वृद्धा के बताए अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया। उसने प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लिया और माँ दुर्गा की पूजा की। सप्तमी तिथि पर फलाहार किया और संतान सप्तमी की कथा सुनी। शाम के समय उसने ब्राह्मणों और कन्याओं को भोजन कराया और दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कुछ समय बाद देवी दुर्गा की कृपा से व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र बड़ा हुआ तो धर्मनिष्ठ, विद्वान और कुल का गौरव बना। उस दिन से व्यापारी दंपति प्रति वर्ष संतान सप्तमी व्रत करने लगे और नगर के अन्य लोग भी इस व्रत को करने लगे। व्रत विधि: सप्तमी तिथि को प्रातः स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लेकर सप्तमी तिथि को प्रातः स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लेकर माँ दुर्गा और संतान गोपाल भगवान का पूजन करें। माँ को अक्षत, पुष्प, फल, रोली, दीप और धूप अर्पित करें। संतान सप्तमी व्रत कथा सुने या पढ़े। दिन भर व्रत रखे और फलाहार करें। संतान की कुशलता और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थना करें। ब्राह्मणों, कन्याओं अथवा बच्चों को भोजन कराए और दक्षिणा दे। अगले दिन प्रातः व्रत का पारण करें। अब हम जानेंगे व्रत कथा का महत्व। संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान निरोगी और दीर्घायु होती है, घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। ये व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए फलदायी है जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।